पुणे से आया बिहार, मां के कलेजे का टुकड़े का पार्थिव शरीर। गांव में मच गया हाहाकार। मामला के शांत कराने पहुंचे दर्जनों पुलिस बल। पूरा मामला क्या है समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड 10 न्यूज। दरअसल मैं आपको बता दूं कि प्रवीण कुमार मनोज के साथ काफी समय से कर रहे थे पुणे में नर्सरी में काम। नर्सरी क्या है आप सबको जानकारी के लिए बता दे, जहां नर्सरी पेड़ पौधा, छोटे छोटे पेड़ पौधा बिकता है। मनोज के साथ प्रवीण कुमार काम करता था। प्रवीण कुमार के उतना पैसे में भरण पोषण नहीं होता था। से अपने परिवार से बातचीत चल रही थी कि मैं अपना नर्सरी अलग खोलूंगा। इस बीच में मनोज को देखा नहीं गया कि मेरे बगल में, नर्सरी के बगल में जब वो अपना नर्सरी खोलेगा तो हमारे धंधा को चौपट कर देगा, बैठा देगा। इसलिए साजिश के तहत प्रवीण को मनोज हत्या के साजिश रचते हुए अपना भाई, जो सकरा थाना क्षेत्र के मछही गांव निवासी राजीव कुमार, वो सरकारी शिक्षक है और उसे हत्या करने के लिए अपने भाई का सहायता लेते हुए तुरंत राजीव कुमार, जो सरकारी मास्टर है, वो फ्लाइट पकड़ के पुणे पहुंचे। पुणे पहुंचते ही उसी रात में प्रवीण कुमार को बेरहमी से मार के, गला काट के, गला रेत के हत्या कर दिया गया। हत्या करके अपने नर्सरी में ही प्रवीण का शव को छुपा रखा था। लेकिन महज हत्या के 4 घंटे बाद ही चारों आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया और मामला का उद्भेदन कर दिया। हत्यारा राजीव कुमार पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के लिए क्या कुछ बोला आप जान लीजिए। और लगाने के बाद में जब प्रशासन राजीव से पूछा कि प्रवीण के हत्या क्यों किया गया, तो राजीव शिक्षक ने बताया कि हमारे पत्नी से काफी समय से अवैध संबंध था, इसलिए हमने राजीव को हत्या किया। दरअसल मामला क्या है, पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के लिए चारों अपराधी ने एक बयान दिया। बयान क्या है, सच्चाई क्या है, इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। जब हमने मछी गांव में जाके पता किया तो सच्चाई कुछ और सामने आया। पीड़िता के बहन यानी प्रवीण कुमार के बहन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। पहला नंबर मनोज कुमार है, पार्टनरशिप में नर्सरी किया है। बोला था पूरा खानदान के खत्म है। मास्टरवा सब आया था, वहाँ से छोटका बेटा उसका आया था मुंबई से, पुणे से। उसके बाद बोला यहाँ सब प्लान मिलाया है, नथुनी सिंह, रजिप्पा, पकलवा, उसका नाम है संदीप कुमार, उसके बीबी, उसकी और मनोज का बीबी, सब मिल के प्लान बनाया है। उमेश सिंह, उसके कन्या, यहाँ से ज़्यादा था, उसके घर पे रहता था और सब मिल के उसको मार दिया है। कारण क्या? मौत का कारण है कि सब प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, पैसा लेने के लिए उसको धमका रहा था। प्रवीण जो था वहाँ पे क्या करने गया? पार्टनरशिप में पहले उसको जॉब कंपनी के इंडिया नर्सरी वाला होता है ना ट्रेनर, उसमें कंपनी में काम कर रहे थे। 2 महीना किए, उसके बाद वो आए, फिर यही फ़ोन किया कि से उसकी बीवी बोली कि विकलांग है से तू कैसे करबू काम। तो वो बोला कि से प्रवीण भाई से पार्टनरशिप में कर, से हम आधा पैसा मिलाबो, आधा तू मिलैया जे। फिर वो दोनों काम किया और उसके बाद उसको ना पैसा के चलते, मतलब पैसा, वो क्या पार्टनरशिप में पैसा की हिसाब कराया? हिसाब भी कभी नहीं, उसे हिसाब मांगते थे। 4 बजे 7 बजे सुबह जाते थे कंपनी, उसके बाद 4 बजे आते थे, फिर नर्सरी पे रहते थे। हिसाब उसाब कभी जो देता था वही, पैसा भी पर्स में से चुरा लेता, हमेशा 8,000 10,000 हमेशा चुरा लेता था। और भैया सब उसको सारा परिवार को फांसी के सजा चाहते हैं। और पुलिस के द्वारा तो गिरफ्तार किया गया, अब थाना में होना चाहिए। हम चाहते जैसे मेरा भाई का मारा, उसको भी मार दीजिएगा। तो मृतक का बहन का बयान आपने सुना, क्या लगा आपको इस बयान सुन के? क्या प्रवीण कुमार के साथ, प्रवीण मृतक के परिजनों के साथ गांव वाला नहीं है क्या? तो देख लीजिए राजीव शिक्षक के घर, जो सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, राजीव शिक्षक का घर है। और प्रवीण का पार्थिव शरीर आते ही राजीव जो अपराधी है, हालांकि वो अपराधी पुणे थाना के कस्टडी में है और उसे जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन पार्थिव शरीर सकरा थाना क्षेत्र के मछी गांव में पहुंचते ही आरोपी के घर पे पूरे गांव वाला ने धावा बोल दिया। और देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस प्रकार से बड़ी मशक्कत के बाद में आरोपी के पिता को सुरक्षा के घेरे में गाड़ी में बैठाया जा रहा है, अब देख रहे हैं। लेकिन पूरा गांव वाला माहौल खराब होने के कारण पुलिस प्रशासन को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद में
राजीव के पिता यानी हत्यारा के पिता शिक्षक राजीव के पिता नथुनी सिंह को सुरक्षा के घेरे में देखिए किस प्रकार से आरोपी के पिता नथुनी सिंह को प्रशासन अपने गाड़ी में लेके भाग रहे हैं, उसे जान को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गांव वाला इतना उग्र हो चुके हैं कि आरोपी के पिता नथुनी सिंह पर टूटने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम पुलिस बल नथुनी सिंह यानी राजीव के हत्यारा के पिता को बचा। इस मामले पर सकरा थाना प्रभारी क्या कुछ बोले, पहले सुन लीजिए आप। एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मुंबई पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया और उसी को लेकर के उनकी डेड बॉडी आई थी, तो लोग यहाँ आक्रोशित हैं। उनके जो परिजन हैं वो आक्रोशित थे और बाकी अब माहौल शांत है। और यहाँ पर भी कोई जो आरोपी के पिता है वो घर में बंद थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लोग ये गिरफ्तारी नहीं है, पहले आप लोग समझिए। उनको यहाँ मतलब सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, जैसा मुंबई पुलिस से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, अगर उनकी संलिप्तता होगी तो हम लोग मुंबई पुलिस को हवाले कर देंगे। माहौल क्या है फिलहाल? माहौल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सकरा थाना प्रभारी का सारा बयान आपने सुना, क्या कुछ कह रहे थे। उनका साफ साफ कहना है कि इस मर्डर के पीछे राजीव का पिता कि अगर किसी भी तरह का हाथ अगर है तो हमने मुंबई पुलिस से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार से इस मर्डर में नथुनी सिंह का अगर हाथ है तो बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरह का नया अपडेट आता है तो फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस केस में हमने पूरी निगाहें लगा रखा है, अगर सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। आखिर एक बार बिहार के बेरोजगारों पर नजर डालते हैं, किस प्रकार से पुणे में परवीन कुमार अपने बच्चे को कमा के भरण पोषण करता था दरिंदा के साथ मिलके, लेकिन परवीन कुमार को पता नहीं था कि हमने जिसके साथ बरसों से बैठ के खाना खाया, बरसों से उसके साथ काम किया, और आज यही दरिंदा के साथ यानी इमराज के साथ हम बरसों से काम करते थे। यही मनोज कुमार राजीव कुमार हमें गला रेत देगा, जरा सा भी उम्मीद नहीं था परवीन कुमार को। परवीन कुमार के आज घर में पूरा मातम के माहौल छाया हुआ है। बिहार में रोजगार मिलता तो परवीन का हत्या नहीं होता। रोजगार बिहार में नहीं था, इसलिए लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, अनेकों स्टेट में बिहार छोड़ के काम करने के लिए जाते हैं, और उस जगह से सिर्फ आता है तो पार्थिव शरीर और मां के कलेजे का टुकड़ा किस प्रकार से आज चिता पे जल रही है, ये आप सब लोग समझ रहे हैं कि कितना कठिनाई भरी जिंदगी लोग जी रहे हैं। बने रहे बिहार झारखंड 10 न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।